बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदाज़। नाज़रीन, आपको बताएं, कल औरंगी में एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा हुआ जिसमें अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की थी। डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल डॉक्टर फारूक सत्तार जो है, उनका कहना था कि सिंध और बिलखुसूस कराची पर वडेरे जागीरदारों के कब्जे को ख़त्म कराना है। और इसके अलावा जो है फारूक सत्तार जो है वो जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि ये जो सूबे जो मतन की मजबूती और जो इसमें जो इस वक्त अभी मसले मसाइल चल रहे हैं, इन सबको हमने बेहतर तरीके से लेके चलना है। और आवाम जो है उनको जो इख्तियारात हैं उनको भी जो है उनकी मतलब जो इख्तियारात है निश्चित सतह तक पहुँचने चाहिए। तो इसके बाद जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी तनकीद करते हुए भी काफ़ी बातें की गई हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको मैं बताऊं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जस्टिस हमारे जो है वो रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने वाटर एंड सिवरेज को भी जो है काफ़ी जो है स्ट्रिक्टली अपने ऑर्डर्स दिए हैं कि ये जो गटर जो है इसमें आप किसी किस्म की कोई इंसान को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की गैसेस पाए जाते हैं जो जहरीली गैसेस होती है। इससे इंसानी जान भी जा सकती है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आप उसके साथ साथ मशीनरीज का इस्तेमाल करें। हरगिज़ नेक्स्ट टाइम जो है किसी भी बंदे को आपने जो है गटर के अंदर नहीं उतारना है। तो ये बहुत अच्छे इकदाम है, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जो हैं वो खुद भी ज़ाहिर सी बात है वो जस्टिस और वो रिटायर्ड भी है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ज़ाहिर एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो उसकी सोच, उसकी जो काम करने की जो नौयत होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी मशीनरीज के साथ जो है हम काम करें। वो हम ये जो पुराने दौर हुआ करते थे जिसमें मैनुअल तरीके से लोग जो है वो काम किया करते थे, अब उससे हट के हम थोड़े से एडवांस हो जाए। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से अब्दुल समी साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी आपको। कैसे हैं? खैरियत से? सर, क्या कहेंगे ये जो कल जलसा हुआ इस पर एमक्यूएम ने काफ़ी जो है उन्होंने तनकीद भी की, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी की। फिर उन्होंने कहा कि जो सिंध है बलखुसूस कराची में जो है इसमें वडेरा शाही सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। देखिए, एमक्यूएम ने जलसे शुरू किए हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। देखिए, ये पार्टी की कमज़ोरी होती है कि पार्टी जो है कोई सेंट्रलाइज जलसा करने के बजाय उनकी पूरी मरकज़ी क़यादत छोटे छोटे मकामात पे टाउन वाइज जलसे करे। उन्होंने ऐलान किया है कि हम टाउन वाइज जलसे करेंगे। टाउन वाइज जलसे आप ये देखिए, कराची में 25 टाउन है, तो क्या पूरी क़यादत कराची में 25 मकामात पे जाके जलसे करेगी? ये बेसिकली कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है। इसको कॉर्नर मीटिंग्स कह सकते हैं आप, और कॉर्नर मीटिंग्स ही के साइज़ के हो रहे हैं ये। और इसमें आप देखिए मीडिया कवरेज में भी जो है वो उनका साइज नहीं दिखाया जाता, सिर्फ स्टेज दिखाया जाता है। ठीक तो है। ये है, सही है, लेकिन उनको एक मरकजी जलसा करना चाहिए साइज ताकि मतलब किस तरह से आवाम की तादाद? आवाम की आप तादाद ये ये करके कहना चाह दिखाएं, रहे ये हैं? बड़ा कायज़म का मज़ार भर के दिखाएं, ये शारा अच्छा। फैसल भर के दिखाएं, सही। ये नुमाइश से लेकर टावर तक भर के दिखाएं, तो मानेंगे कि एमक्यूएम जो है दोबारा उरूज पे आ रही है। अभी तो और टाउन टाउन में ही वो सिर्फ अपना वो इसलिए कर कर रहे रहे हैं। हैं टाउन टाउन में, ताकि जो है ये कह सकें कि जो है हम इतने बड़े पैमाने पे नहीं कर रहे, और ये कर भी नहीं सकते इतने बड़े पैमाने पे, अच्छा। नहीं है लोग इनके साथ। ठीक है सर, ये जो उनका ये भी कहना था, मतलब फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी, कि कराची की आवाम को जो है बाख्तियार होना चाहिए, इख्तियारात जो है निचली सतह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है उनकी कि इख्तियारात जब तक निचली सतह पे नहीं पहुंचेंगे, आवाम को जो बुनियादी सहूलियात मैसर हो आनी चाहिए वो नहीं हो सकती। एक नेशनल असम्बली की सतह पे, एक कौमी असम्बली, इनफैक्ट एक मेयर, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन से भी नीचे डिवॉल्व होकर काउंसलर की सतह पे इख्तियारात आप दें, ताकि जो है लोगों को सहूलियात मिल सकें। कराची इस वक्त बहुत डिप्राइव्ड है, और इस वक्त हम ये सोचें कि कौन गलत कह रहा है कौन सही कह रहा है, जिसकी तरफ से भी जो सही बात आए उसकी सबको हिमायत करनी चाहिए ठीक। ताकि कराची का भला हो। तो ठीक है। इख्तियारात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा है कि जिसके पास इख्तियार आता है वो दबा के बैठता है, वो नीचे डाउन द स्ट्रीम देता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तो है कराची के साथ। ठीक है। पीपल्स पार्टी से ज्वाइन के हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाज़ी साहिबा। एक बार फिर से मैं आपका प्रोग्राम में जो है खुशामदीद कहूँगी। मुसरत साहिबा भी जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उन्होंने कहा कि जब से जो है सूबे मजबूत हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और जो है यूनियन काउंसिल्स जो है कमज़ोर पड़ चुकी हैं। तो मैं वहीं से चाहूँगी कि बुधवार से प्रोग्राम को स्टार्ट करें। मैं इसका ख़ास बयान देने से पहले अगर ये एमक्यूएम पाकिस्तान की जो भी क़यादत है वो ये सोच लें कि क्या ये अच्छा होता कि जो बलदियाती इलेक्शन हुए थे वो आवाम के इतने खैर ख्वाह और आवाम के इतने चाहने वाले थे, तो वो उसको मजबूत करते, अपने कैंडिडेट जो है ना आवाम के पास भेजते, और आवाम मुंतखब अगर करना चाहती, ये तो आवाम की सवाबदीद पर है कि अगर आवाम उन्हें पसंद करती तो यकीनन वो बलदियाती
इंतखाबात में मुंतखब होते। देखिए बात जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जी मुस्तहकम नहीं है, तो देखें यूनियन काउंसिल, तो यूनियन काउंसिल को छोड़े, वार्ड की सतह तक इलेक्शंस हुए तो उस पर क्यों नहीं उन्होंने हिस्सा लिया। और जब अब हिस्सा नहीं लिया, चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो अब काहे का रोना। तो अब भी मैं समझती हूँ कि इनके पास इतने कैंडिडेट्स नहीं होंगे कि पूरे सूबा सिंध के अंदर या पूरे कराची के अंदर वो उतार सकें। और इस किस्म के बयानात देना और फिर ये कहना कि जी मीडिया कवरेज नहीं है, भाई मीडिया कवरेज कौन नहीं कर रहा? क्या मीडिया वाले नहीं कर रहे? मीडिया वालों को कहें तो वो तो हर जगह पहुंचेंगे, उन्हें तो खबर की नीड है। तो अब किस पर एलिगेशन लगाना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाला तर है। ठीक है। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब ने ये भी कहा कि जिस तरह से ये जो क्या नाम है सियासत है और जो कराची की जो क़यादत है वो गलत हाथों में दे दी है बिलावल भुट्टो साहब ने, और जो है ये IMF जो है ये मुल्क को माशी दलदल से नहीं निकाल सकता, बल्कि कराची और पाकिस्तान के जो इख्तियारात है वो अब आवाम के हाथ में देने चाहिए। देखिए नो डाउट अवामी जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, जब अवाम की पसंदीदा पार्टीज आती हैं, तो मैं समझती हूँ लामाला से जो मजबूत होती है वो आवाम होती है। और दूसरी बात वो फरमा रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने कराची की क़यादत गलत हाथों में दे दी। और मेरे भाई आप कौन होते हैं कि हम आपसे पूछ के ये फैसले करेंगे? बिलावल साहब आपसे पूछेंगे कि किसको मैंने जना सिंध या किसको मैंने KP की क़यादत देनी है, किसको मैंने कराची की क़यादत देनी है? आप अपनी लोगों को ज़रा देख लें और संभाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले A to Z जो आपकी क़यादत है, एक दिन कोई कुछ बयान दे रहा होता, दूसरे दिन कुछ बयान दे रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जी वैसे हम किसी की क़यादत को या हम किसी के मामलात में नहीं कह सकते, खुद ही अपने बानी को क्या कुछ कहते रहे और अब खुद ही कह रहे हैं कि जी हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पे हैं, हम तो उन्हीं। तो देखिए पहले तो वो अपनी सिम दुरुस्त कर लें और फिर दूसरों पे कहें। और कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मामले में किसी को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कहे कि आप क्या कर रहे हैं। आप डिक्टेशन ना दें, आप डिक्टेशन अपने लोगों को दें जहां से आपको तरबियत मिलती है इस किस्म की। ठीक है, समी साहब आप क्या कहते हैं? देखिए MQM पाकिस्तान जो है इस वक्त थोड़ी बौखलाहट का शिकार है। और वो तो कहते हैं हम तो फुल पावर के साथ आ कोई चुके हैं, सिम्त हमारे नजर नहीं ऑफिसेज आ भी खुल रही। गए। देखिए सिम्त नजर नहीं आ रही। पहले PTI के साथ रहे, उसके बाद जो है PDM के साथ चले गए, फिर PDM के साथ भी मुसलसल तनकीद करते रहे और खुश नहीं रहे। हालांकि मिनिस्ट्रीज भी मिली इनको और सारी चीजें इक़्तिदार एंजॉय करते रहे, लेकिन अब ये कराची कार्ड खेलने आ गए हैं। लेकिन देखिए सबसे मजेदार बात जो आप पिछली सियासत में आपको नजर आई पिछले दिनों कि पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कि जो कि प्योर महाजिर वोटिंग पॉपुलेशन का बेल्ट है और MQM का गढ़ भी रहा, और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में वहाँ जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पांचों टाउन नॉर्थ नाज़ाबाद, नाज़ाबाद, न्यू कराची, गुलबर्ग और लियाकताबाद कंप्लीटली स्वीप किया है जमात इस्लामी ने। तो इसका मतलब है कि अब वो कराची की सियासत के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो कलीदी उस पर पहुंच गया है ना। अब आप देखिए कि MQM ने तो एक कैंपेन चलाई है महाजिर कार्ड पे, लेकिन कल जो पीपल्स पार्टी ने और 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने जो इन्फ्यूज किया है और MQM के लोग टूट के गए हैं वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ टूट फूट का शिकार भी हो रही है। इस वजह से ही मसला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कल पीपल्स पार्टी के जलसे में जो नारे लगे हैं आपने आपको ये वो बिल्कुल आपको गौर करना चाहिए। वो नारे लगे हैं जिए महाजिर जिए भुट्टो, मतलब शुमाल और जुनूब को मिला के और मशरिक और मगरिब को मिला के एक नई पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के जलसे में नारे लगे हैं जिए महाजिर जिए भुट्टो, और स्टेज से लगे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अवाम ने लगाए, जिए महाजिर जिए भुट्टो के नारे एक साथ लगे हैं, लीडरशिप की जानिब से लगे हैं। तो ये एक मशरिक और मगरिब को मिलाने की कोशिश की गई है और शुमाल और जुनूब को मिलाने की कोशिश की गई है। मतलब आपको क्या लग रहा है आगे जाके कुछ मर्ज होने वाले हैं, क्या मामला? नहीं, ये तो मर्ज नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने महाजिर वोट और कराची के जो वोट को हासिल करने के लिए, जो कि कभी भी पीपल्स पार्टी का रहा नहीं कभी भी, उसको हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी ने एक नया कार्ड खेला है। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये मेरा सबको पैगाम है कि कराची जो अब इंशाल्लाह जमात इस्लामी का ही रहेगा और कौमी सूबाई में आपको इसका अच्छा नतीजा मतलब जो कराची की बड़ी सियासी जमात है वो उनका कोई जो है वो इनका स्टेक नहीं रहा यहाँ पे। कराची में मेजर स्टेक होल्डर इंशाल्लाह जमात इस्लामी आपको कौमी सूबाई के इलेक्शन में नजर आएगी आपको। अच्छा जी हाँ।
बहुत बड़ी बात है। तो बल्दियात में आपने देख लिया, बड़ी बात साबित की ना। बल्दियात में शहरी इलाकों के अंदर आप कराची को सरकमफर करें तो कराची के अराउंड का जो सर्कल है उसमें पीपल्स पार्टी ने सीटें ली हैं, और कराची जो मेन स्ट्रीम शहर है उसमें जो है जमात इस्लामी ने सीटें ली हैं सारी। ठीक तो है, मेन स्ट्रीम मेन शहर कराची के जो इलाके हैं वहाँ से जो जमात इस्लामी की बड़ी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जो है एक वोट बैंक सामने नजर डिस्ट्रिक्ट आया। पुरंगी है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। जी। तो इसमें आपको जमात इस्लामी बहुत जबरदस्त सरप्राइज देगी, देखिएगा इंशाल्लाह। मुसर्रत साहबा, देखिए सरप्राइज को देखिए, सरप्राइज मिल रहा है, देखिए, लीडरशिप की जानिब से भी जो है नारे लगाए जा रहे हैं। मेरी बात सुने बादर सर, ये कि वहाँ जी। एमक्यूएम के लोग अगर आए हैं और वहाँ नारा जे मुहाजिर का लग गया, तो मुझे बताएं कि क्या हम इस कौम को नहीं तस्लीम करते हैं? क्या हम किसी नस्ली फसाद के अंदर जाते हैं? और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पंजाबी पठान या इस तरह का तासुब का नारा कभी नहीं लगाया। और हम ये नहीं कह रहे कि देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को अवाम अगर तस्लीम कर रही है, उनके नुमाइंदे अगर तस्लीम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मेरे भाई कह रहे हैं जमात इस्लामी आएगी, तो देखें कोई अगर मेरा भाई कह रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हमने बड़ा काम, मतलब वोट कास्ट हुआ जमात इस्लामी को, लेकिन इस वक्त आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है वो मेयर कर रहा है, और मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अगर मेरा भाई जिस तरह कह रहा है कि जी हमारे पास ज्यादा, देखिए जब आपके पास तहरीके इंसाफ के जो थे लोग 40 के करीब नशिस्तें थी उनकी, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। आप उनको मिलाकर अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई अलायंस कर रहा है और उसको मिलाकर आप कह रहे हैं कि जी हमारा स्टेक ज्यादा है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन वजह ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो उनके साथ इंडिपेंडेंट लोग थे या जमात के थे, सॉरी जमात कह रही, फजलुर रहमान साहब के थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान के थे या नून के थे, तो हमें तो जो है ना पीटीआई के लोगों ने तो वोट नहीं कास्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो चेयरमैन जो मिले हैं वो अलग तंजीम के थे, अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थे, तो ये कैसे कहा जा सकता। फिर दूसरी बात ये कि मेरे भाई फरमा रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है ना आपको सरप्राइज देगी। हमें तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, अवाम के पास जाएं, आप जाएं, हम जाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जाएं, हर एक का इख्तियार है, और जिसको अवाम मुंतखब करेगी, मैं समझती हूँ चाहे शहर की कुंजी हो, चाहे सिंध की कुंजी हो, चाहे पंजाब की कुंजी हो या पूरे पाकिस्तान की कुंजी हो, उनके हाथों में दे दी जाए और उनको इक़्तिदार सौंप दिया जाए, ताकि अवाम और मुल्क जो है ना हमारा स्टेबल हो। हम इस चीज़ में नहीं चाहते हैं। हर एक को हक हासिल है कि अवाम के पास जाए और वो अपने जो अवाम के मुतालबात है वो सुने और अपने उन्हें सुनाए, ताकि अवाम वोट कास्ट कर सके। मैं कहती हूँ फेयर इलेक्शन हो और खुदारा होने भी चाहिए, ताकि सही मायनों में अवाम की नुमाइंदा जमातें सामने लेकिन जमात इस्लामी तो हमेशा कहती आई है कि फेयर इलेक्शंस तो होते हुए नजर ही नहीं आ रहे। कह रहे बल्दियात में भी इतना बड़ा जो है वो आपको पता है कि पूरी धांधली की गई है। देखिए, मैं कहती हूँ जमात को जो अभी जो वोट मिला है, मैं समझती हूँ कि ये एमक्यूएम अगर बायकाट ना करती तो शायद कुछ और सिस्टम होता। सारी बात है, उनका भी अपना एक सिनेरियो है, उनका भी अपना एक हक है कि कहीं ना कहीं यकीनी बात है इतनी वोट इन्हें ना मिलते, इतना वोट इनको कास्ट ना होता जितना उनके बायकाट करने की वजह से हुआ है। और मुझे तो लगता है कि जो सिलसिला एमक्यूएम का अभी चल रहा है, ऐसा ना हो कि वो फिर बायकाट की तरफ चले जाएं। जनरल इलेक्शंस, हाँ जाहिर बात है, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर इसी तरह ही करेंगे वो। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम 2/3 अक्सरियत के साथ आने वाले हैं। हाँ, सारे ही लोग 2/2 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। बल्कि मेरे भाई का मुतालबा है, हो इस सकता तरह है हर कि एक का सिंध मुतालबा में होगा, एमक्यूएम को भी सिंध होगा, में दीगर जो है, जमातों का होगा, सिंध में- सबका हक हासिल है। लेकिन मैं समझती हूँ असल बात तो तब है जब अगर 8 फ़रवरी को इलेक्शन होते हैं और जो अवाम फैसला करेगी उसको मानना बहुत जरूरी है, लेकिन फेयर इलेक्शन हो तो। बिल्कुल ठीक है। समी साहब, देखिए, कौमी सियासत की अगर आप बात करें तो ये तो सबको नजर आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। आपको भी पता है, मेरी काबिल एहतराम बहन को भी पता है, और सारी अवाम को पता है कि इलेक्शंस में जो है ये नहीं पता चल रहा कि तारीख कौन सी है, लेकिन ये पता चल रहा है 8 फरवरी तो 8 इन्होंने फरवरी, 8 फरवरी है। हाँ। 66 डेज पहले इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। शेड्यूल आने के बाद चीजें जरा क्लियर हो जाती हैं और गहमा गहमी और इलेक्शनी कैंपेन भी बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी भी पार्टी जो है गुमो गुम का शिकार हैं और ये नहीं पता कि तारीख कौन सी फिक्स है, लेकिन ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन फिक्स है, ये पता है।
कौन फिक्स है, मुझे भी बता दें ताकि हम ब्रेकिंग आप तो सारा दिन प्रोग्राम करती हैं, आपको पता होगा। नहीं आप नहीं, मेरे मैं मुंह से चाह रही हूँ, मुझे उगलवाने की पता कोशिश ना चले करें। कौन है और प्राइम इसी वजह मिनिस्टर। से जो है जरदारी साहब भी बहुत शोर कर रहे हैं और बहुत नाराज नजर आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। इसीलिए क्यों? एमक्यूएम भी जो है वो ढूंढ रही है, एक शेल्टर ढूंढ रही है, एक साया ढूंढ रही है कि सही। किसी साये के तहत इनको थोड़ा बहुत शेयर मिल जाए। जेयूआई भी यही ढूंढ रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है कि पीपल्स पार्टी जो है हमेशा ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ वो इलेक्शन में जाते हैं ठीक। और जो है अपने निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं। और इलेक्शन के इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत कम देखने में मिलेंगे आपको। सही। नून लीग की रिवायत रही है कि नून लीग ने जो है वो बहुत सारे इत्तेहाद हमेशा सहारे किए हैं, लेकर आते हैं वो। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपने निशान पे बगैर इलेक्शन के बाद इत्तेहाद कर लें। तो इस बार जमात इस्लामी भी इंशाल्लाह बगैर किसी इलेक्शन के इत्तेहाद के हम अपने निशान पे इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह। सही। और देखिएगा कि जो है आपको, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कौमी इलेक्शन के अंदर वो ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब किसी को भी अक्सरियत मिलेगी नहीं। और सबको मिलके ही हुकूमत बनानी पड़ेगी। और पाकिस्तान के लिए अब आगे जैसे भी पीडीएम की जैसे पीडीएम की हुकूमत थी ठीक। इस तरह की हुकूमत होगी। और ये कि उसमें सब बेहतरी ये होगी कि कोई ऑपोजिशन ना हो और जो है मतलब वीकर ऑपोजिशन हो और सारी पार्टीज मिलके मुल्क को चलाएं। क्योंकि अब आपस में लड़ाई की वजह से जो है मुल्क का बहुत नुकसान हो गया है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो करप्शन की वजह से हुआ है, उसके बाद ये आपस की लड़ाई की वजह से हुआ है। करप्शन कहाँ पे? करप्शन कहाँ? पाकिस्तान में तो है ही नहीं करप्शन। पाकिस्तान तो करप्शन की नहीं, फहरिस्त में जो मतलब है। किस सियासी जमात ने करप्शन की है? किस सियासी जमात ने करप्शन की है? का जिक्र आया तो मैंने कहा चले पूछ ही लें। करप्शन पे हम बात करते हैं तो सियासी जमात में तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान कराची की सतह पे देखें, सिंध की सतह पे सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम नजर आएगा। अच्छा। पाकिस्तान की सतह पे देखें तो पीएमएलएन का नाम नजर आएगा। इन्हीं ने ही पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान का इख्तियार संभाला है और इन्हीं ने ही पाकिस्तान को चलाया। और पिछले 15 साल से कराची और सिंध इनके पास है। और आप निकल के देख लीजिए अच्छा, कराची का पीपल्स क्या हाल पार्टी है। ने सिंध में कहाँ कैसे करप्शन किया? पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतनी जबरदस्त तरीके से करप्शन की है कि 5,500 अरब रुपए 5,500 रुपीस बिलियन 5,500 अरब रुपए, इसको आप लिखने जाएं तो ये जीरो भी खत्म नहीं होते। 15 साल में ये इन्होंने डेवलपमेंट का बजट इस्तेमाल किया है। अच्छा। इसमें तो अगर आप ये एक्चुअली खर्च हो जाता तो कराची में जो है वो पूरा पाकिस्तान कराची को या पूरी दुनिया कराची को या सिंध को देखने के लिए आती। लेकिन यहां सूरत हाल ये है कि 5,500 अरब को उस टाइम के डॉलर्स के साथ अगर कन्वर्ट करें तो स्टैटिस्टिकली ये $40 बिलियन 40 अरब डॉलर बनते हैं। जो कि करप्शन की बात नहीं कर रहे, इदारों में रिश्वतें और इदारों में जो हाल चल रहा है, एसबीसीए का आप हाल देखें कितना बुरा हाल है। पूरा मतलब पूरा चीफ जस्टिस चीख के चले गए, इदारे चीख के चले गए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। सड़कों का, डेवलपमेंट का, पानी का, ये तो सिर्फ डेवलपमेंट का बजट है जो ऑफिशियली खजाने से निकाला गया है। और कहाँ खर्च हुआ आप भी इस बात के गवाह हैं, ये भी गवाह हैं, सब गवाह हैं इस बात के। ठीक है देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध में जो भी इक़्तिदार में पार्टी यानी कि बकौल इनके 15 साल से थे और बिल्कुल है। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जिस तरह से गुजरता जाएगा हमारे पार्लियामेंटेरियंस में इंशाल्लाह इजाफा ही होगा। जिस तरह हम देखें कि शहीद बीबी के दौर में, और अब देखिए कि बिलावल साहब चेयरमैन है, इस दौर में हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तादाद में इजाफा हुआ है। सही। तो देखें, जहां मेरा भाई करप्शन के बैठे हुए यहाँ दावे कर रहा है और इल्ज़ामात लगा रहा है, तो उससे बेहतर यही होता कि आपके पास इदारे मौजूद हैं, आप अदालत में जाएं, आप रुजू करें और जो करप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे साबित होती है उसको साबित करें। एक चीज देखिए, हम इदारों को जवाबदेह हैं, हम आवाम को जवाबदेह हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज को जवाबदेह नहीं है कि आप बैठे हुए टीवी चैनल्स पे लोगों को गुमराह करने के लिए ये कर दिया पीपल्स पार्टी ने, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, जो मर्जी है कहते रहिए। आवाम बाशऊर है और ये वो दौर नहीं है कि जब हम बच्चों के हाथ से जो है ना कलम और किताबें छीन के हम क्लैशन दे देंगे तो लोगों को पता नहीं होगा, लोग फुटेज नहीं बनाएंगे, ये वो दौर नहीं है। बात दरअसल ये कि आवाम बड़ी बाशऊर है, आवाम को पता है कि कौन सी पार्टी मुल्क को या आवाम को रिलीफ दे सकती है या आवाम की खातिर वो लड़ सकती है। देखें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने का इक़्तिदार आया तो मुझे बताएं कि 18 अमेंडमेंट को लागू किया गया, एनएफसी अवार्ड को लागू किया गया। क्यों किया गया? ताकि देखें, जो भी सूबा है वो कमा के दे रहा होता है अपने फेडरल को, और अगर उनको सही मायनों में इंसाफ के तकाजों से अपना पैसा आवाम पर
अपने सूबे पर खर्च ना करने दिया जाता तो फिर ये नाइंसाफी थी। अगर ऐसी नाइंसाफी होती रही, इतने अरसे से होती रही, इस नाइंसाफी को मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त रोका जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो, देखिए अगर हमने शुरू किया था शहीद मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो यकीनन जमात के भी एक दो लोग थे या 10 थे या 50 थे, व्हाटएवर जो भी थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे ऑपोजिट्स चलती हैं, जो हमारे अलायंस में नहीं थी या हमारे साथ, वो हमेशा हमारे मुखालफिन में रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना अपने MNAs या सेनेटर्स या MPs को दिया जाएगा। तमाम अपोजिशंस की जो जमातें थी उन्हें भी दिया गया, मसावी अंदाज से दिया गया, ताकि आप अपने इलाके की खवातीन के लिए या अपने इलाके के बच्चों के एजुकेशन पे या किसी चीज पे खर्च कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुब की सियासत नहीं करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलिगेशंस की सियासत नहीं करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद करती है, तामीरी तनकीद करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये शोर नहीं बचाती है कि ये गलत है। ये देखिए, हम कहते हैं जो गलत है उसको इदारे पूछे, जो गलत है उसको आवाम पूछे, जिसका हक हासिल है। एलिगेशंस हमारे पास, हमारी हिस्ट्री में या हमारे पेज में, हमारे दिमाग में, हमारे दिमागों में गंद नहीं भरा हुआ जो हम उसको साबित कर सके। ठीक है, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गया। अच्छा मुझर साहबा, क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो एक वाक़या पेश आया था कराची में, एक मॉल में जो है आग लग गई थी, जिसपे कोई जो है दाखिली और जो है मतलब एमरजेंसी गेट वगैरह जो वो नहीं था, वो जो मेन गेट था वो जो है जाहिर सी बात है आग की वजह से काफ़ी जो है मतलब वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था। लेकिन कोई एमरजेंसी जो एक गेट होता है बैक साइड पे, लेकिन उस तरह की कोई नहीं था। अंदर जो है कोई वो फायर फाइटिंग के जो है वो इक्विपमेंट्स वगैरह भी मौजूद नहीं थे, और जो है मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से जो है 11 लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठे। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात काफ़ी रोनुमा हो चुके हैं, काफ़ी दुख की बात थी, मतलब एक की बात है कि इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे होते हैं लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी किस्म का इदारों का। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है, कि जो कुछ भी हुआ, अगर जो बिल्डिंग बनाई गई तो उसके इदारे मौजूद थे, उस पर उस वक्त विजिट यकीनन हुए होंगे। विजिट जब हुए तो उसके पर क्यों नहीं अमल किया गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि देखें, वहां पे एक्चुअल में होता है ऑनलाइन काम, उस बिल्डिंग में ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस, जी ऑनलाइन बिजनेस है ज्यादा। और मैं समझती हूँ कि जो भी इदारा जिसके तहत वो आती है बिल्डिंग से, वो एरिया क्योंकि कंटोनमेंट का है, तो मैं समझती हूँ कि उन्हें भी, जब आपके एरिया में आप कंटोनमेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं, कंटोनमेंट का अपना एक बजट होता है, ये सब कुछ होता है, तो उसके ऊपर मैं फिर कह रही हूँ कि मैं ये तनकीद जा बजा इसलिए करूंगी कि आज अगर यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर शोर शराबा हो रहा था, मेरे भाई जो अगर मेरे साथ बैठे में इनकी जगह कोई और भी बैठा होता, वो भी चीख चिल्ला रहा होता कि देखा आपने कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की, देखिए आपने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, बट कंटोनमेंट पे किसी का कोई सवाल नहीं उठा। ये मेरी समझ से बाला तैर है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के साथ हूं जिनकी कीमती जाने गई, जो घर के यकीनन कफील होंगे, उनका घर उन्हीं की कमाई से चलता होगा। हम और आप प्रोग्राम भी कर लेंगे, हम और आप तनकीद भी कर लेंगे, लेकिन क्या उनका कोई घर चला पाएगा? क्या उनकी कोई जो है ना उनके मिजाज पूछ सकेगा? क्या उनकी औलादों को कोई पूछ सकेगा? मैं कहती हूँ जो नुकसान हुआ वो ना काबिल तलाफी नुकसान है, और उसके ऊपर जितना भी दुख किया जाए वो कम है, उस पर जितना भी दुख किया जाए वो कम है। और जो इदारे उस बिल्डिंग को बनाने में और वो करने में शामिल हाल थे, उनको मैं कहती हूँ दायरे तफ्तीश में लाना चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल का तो बहुत बुरा हाल है, कोई बाय लॉज फॉलो नहीं होते। कंटोनमेंट का भी यही हाल है, वहाँ भी देखें एक रिश्वतस्तानी का बाजार गर्म है, ये कह रही नहीं बोलते, लेकिन इदारे वो भी इसी तरह ही है, वहाँ भी वही स्टाफ है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी यही है, पूरे शहर में यही हाल है। देखिए, ये पहला वाकया थोड़ी आग लगने का, एसबीसी ने तो बाकी बात तबाही मचा के रखी हुई है। एक की बात है कि नक्शे अप्रूव हो रहे होते हैं और जो है बिल्डिंगें हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मटेरियल की कोई चेकिंग नहीं होती है। मतलब होना चाहिए ना, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस तरह से उसने भी अपना जो है वो एक रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि वो जो है दे दिए जाते हैं कनेक्शन, जिसमें सुई गैस के इलेक्ट्रिक सभी इन्वॉल्व है, सब जगह यही हाल है, सारे इदारे तबाह हैं पाकिस्तान के। तो इस वजह से ये जो वाकयात इस तरह होते हैं, देखिए हम बात करते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जगह जो बिल्डिंग्स बन गई हैं अब उन पे काम कर लें और आगे के लिए देखें प्लान कर लें कि अब मजीद इसके ऊपर ये जो बिल्डिंग्स हैं उनके नक्शे प्रॉपरली पास हों, उसके ऊपर जो है बाय लॉज इंप्लीमेंट हों। देखिए कुछ करप्शन ऐसी है
कि जो जिसका जो है ना उसका इम्पैक्ट बहुत वास्ट नहीं है। जैसे कोई पार्क बनाया किसी ने, खराब बना दिया, उसमें कोई फाइनेंशियल लॉस है सिर्फ, लेकिन ये जो लॉस है ना, जो बिल्डिंग आपने गैर म्यारी बनाई, जिसमें आपने इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं रखे, जिसमें आपने बायलॉस फॉलो नहीं किए, ये इंसानी जान का थ्रेट है। ये इससे मतलब डिजास्टर क्रिएट होता है। इससे हल्का सा भी जलजला आया, खराब इमारतें विदाउट अप्रूवल बन गई, जमीन बोस हो जाएंगी। तो एक तरह एक करप्शन वो है कि जिसमें इसका इम्पैक्ट बहुत वास्ट नहीं होता, और एक करप्शन वो होती है जिसका इम्पैक्ट जो है बहुत वसी पैमाने पे आता है। ये बिल्डिंग कंट्रोल का इम्पैक्ट जो है, तो खुदारा मेरी बिल्डिंग कंट्रोल वालों से भी गुजारिश है कि भाई इसमें थोड़ा सा जो है, और गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि इस पर थोड़ा सा इस महकमे को सख्ती से चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि इसका जो है ना इम्पैक्ट पूरे मतलब इंसानों की जिंदगी पे इसका इम्पैक्ट आता है। ये खराब सड़क बनने जैसा नहीं है कि खराब सड़क बनी बह गई, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो है इशू ये बहुत इंसानी अलमिया क्रिएट करता है। 11 जाने गई। मुसद्दत साहिबा ने जिक्र किया कि उसमें जो बच्चे काम कर रहे थे उस दफ्तर में, उस बिल्डिंग में, मतलब उसमें कुछ इस तरह के बच्चे जिनके अगले माह शादी होनी थी। एक बच्चा ऐसा था बिलाल, और इसके बाद जो है वो वहाँ पे 2-3 ऐसे भी बच्चे थे जो अपने घर के वाहिद कफालत करने वाले थे, मतलब कर रहे थे। वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था एक बच्चा। और दूसरी बात ये कि वो वहां से जो भी उनको इनकम आती थी, स्टडी भी अपनी उन्होंने ज्वाइन रखी हुई थी, सब कुछ किया हुआ था। मैं समझती हूँ कि इसका जितना भी, और नहीं मैं कहती हूँ उन इदारों को और उन लोगों को ये चीज होश कर लेनी चाहिए कि आपके घर में भी औलादे हैं आप, और इंसानियत आपने गवा दी, उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। हर नुकसान का, बिल्डिंग गिर जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, वो चीजें वापस आ सकती हैं। ये तो कभी वापस नहीं आ सकती। इंसानी जान का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका, समी साहब आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।